एल्टीमीटर क्या होता है? ये एल्टीमीटर क्या नापते हैं इससे? 4 ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में, पर अब ऐसा नहीं होगा। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि कंफर्म याद आपको हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोक जीके में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला आता है एल्टीमीटर। तो दोस्तों एल्टीमीटर मेजर करता है एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड क्या होता है, जिसको नहीं मालूम तो बता रहा हूँ। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट यानी ऊंचाई। एल्टीमीटर को आप बोल सकते हैं कि एक ऊंचाई नापने वाला यंत्र है, जो कि हवाई जहाज़ों में यानी एरोप्लेन्स में भी हम यूज़ करते हैं। और इससे क्या करते हैं, ऊंचाई नापते हैं, एल्टीट्यूड नापते हैं। तो जब आपका एल्टीमीटर आएगा कि एल्टीमीटर क्या मेजर करता है एग्ज़ाम में, तो एल्टीमीटर के नाम में ही छुपा हुआ है एल्टी से एल्टीट्यूड लगा देना, मार देना एल्टीट्यूड पे टिक। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और कहाँ पे इसका इस्तेमाल है, तो एरोप्लेन्स में इसका इस्तेमाल है ऊंचाई नापने के लिए, कि हमारा एरोप्लेन या हमारा जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट बताने से पहले आप ज़रा ये देखिए, ये एक लड़का है, इसका नाम है ईमो। इसे आप बोलते हैं ईमो बॉय। अब ईमो बॉय क्या भला का नाम है, ये तो आपको मालूम ही होगा। ईमो बॉय, जिसे नहीं मालूम देख लीजिए, ऐसे होते हैं ईमो बॉय। दिखने में समझ नहीं आ रहा तो नेट पे सर्च मार लेना ईमो बॉय, बहुत इनकी तस्वीर आ जाएंगी, आप समझ जाएंगे क्या होता है ईमो बॉय। तो ईमो बॉय मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ईमो बॉय ने देखिए अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। अरे इस साइड ना देखिए, इस साइड तो ने रेडियो सा कुछ पकड़ा है, इस साइड इनने एक यहाँ पे एक यंत्र पकड़ा है, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है। और इस इंस्ट्रूमेंट से क्या नापने का काम करता है, हवा की गति एवं दिशा नापने का ये काम करता है। तो देखिए आप, ये ईमो बॉय क्या काम करता है, हवा की गति और दिशा नापता है। मतलब हवा कितनी गति से बह रही है और किधर की ओर बह रही है, यही इस ईमो बॉय का क्या है, काम है। इतना समझ आया? वेरी गुड। ईमो बॉय का काम हवा की गति एवं दिशा को नापना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुत सारे समझ आ जाएगा एनीमोमीटर। अब दोस्तों एनीमोमीटर में छुपा हुआ है ईमो। ईमो और ईमो आपको पता है, ईमो बॉय के पास रहता है एनीमोमीटर, आपने देखा होगा। और ये क्या करता है, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड नापता है, यानी हवा की गति एवं दिशा नापता है। तो एनीमोमीटर बहुत आसान है। ईमो बॉय एंड ईमो, ईमो ईमो पे ध्यान रखना है, ईमो पे फोकस रखना है। ईमोमीटर क्या मेज़र करता है, हवा की दिशा एवं गति मेज़र करता है। एनीमोमीटर क्या मेज़र करता है, हवा की गति एवं दिशा मेज़र करता है। और ये आपने इस ईमो बॉय के हाथ में जो आपने देखा था, ये इसके नाम से ही है, इसका नाम है एनीमोमीटर, इसका नाम है एनीमोमीटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको समझ आ रहा है। अगला आता है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर का क्या काम है, ये मेज़र करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी आवाज़ की तीव्रता। यानी आप बोल सकते हैं आवाज़ कितनी ताकतवर है, कितनी पावरफुल है, ये कैसे पता लगेगा, तो ऑडियोमीटर से पता लगेगा। आप कितना तेज चिल्लाते हैं और हम कितना तेज चिल्लाते हैं, ये कैसे पता लगेगा, तो ऑडियोमीटर से पता लगेगा। तो लाइए एक ऑडियोमीटर और आज ही चेक करिए कि आपकी आवाज़ ज़्यादा तेज है, आपकी पड़ोसन की आवाज़ ज़्यादा तेज है। चलिए दोस्तों, तो आपको ये समझ आ गया होगा ऑडियोमीटर क्या मेज़र करता है, आवाज़ की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑडियो मतलब होता ही दोस्तों MP3 ऑडियो, यानी आवाज़ है। तो ऑडियोमीटर बहुत आसान आवाज़ की तीव्रता या साउंड मेज़र करता है, इंटेंसिटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एक्सीलरोमीटर। दोस्तों कभी आपने सोचा है, आप अपने फ़ोन को जब ऐसे पकड़ के रखते हैं तो ठीक, जब आप उसे ऐसे टर्न कर देते हैं तो वो घूम जाता है। कहने का मतलब फ़ोन को पता कैसे लगता है कि आपने उसे घुमा दिया है। तो मैं इसका राज आज आपके सामने खोलने वाला हूँ। उसमें लगा रहता है दोस्तों एक सेंसर, और जिस सेंसर का नाम होता है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर इसका नाम होता है। तो ये क्या करता है, मेज़र तो ये एक्सेलरेशन करता है, मेज़र तो ये एक्सेलरेशन करता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक आपको पता होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि V/T जो हमारा दोस्तों होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे कि हम फ़ोन को घुमा रहे हैं तो उसकी रफ़्तार बदल रही है समय के साथ, उसकी रफ़्तार या गति बदल रही है समय के साथ।
तो यही नाप लेता है एक्सेलेरोमीटर की, और फिर वो क्या कर देता है, फ़ोन अपनी जो है दिशा जो है बदल देता है। और पहले आपने फ़ोन ऐसा पकड़ा था, पर जब आपने घुमाया उसे तो कुछ इस तरीके से हो गया। तो जो सेंसर लगा होता है उसके अंदर, उसका नाम होता है एक्सेलेरोमीटर। अब कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सेलेरोमीटर तो गाड़ियों में लगा रहता होगा, एक्सेलरेशन होती है उसमें, तो उसमें दोस्तों लगा रहता है स्पीडोमीटर। वो स्पीडोमीटर होता है, वो होता है स्पीडोमीटर। मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, भावनाओं को समझना। स्पीडोमीटर होता है, तो ये अलग चीज़ है। ये एक्सेलरोमीटर, ये आपके सबसे बेस्ट यूज़ हमारे फ़ोन में होता है। एक सेंसर होता है, ये क्या होता है, सेंसर होता है। तो जब सवाल आएगा एक्सेलरोमीटर नापता क्या है, तो ये मापता तो आपका एक्सेलरेशन ही है, पर यूज इसका जो है वो मोबाइल फ़ोनों में है। सेंसर के बतौर सेंसर इसका यूज है, सेंसर के रूप में इसका यूज है एक्सेलरोमीटर का, और हमारे मोबाइल फ़ोनों में इसका यूज है। होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑडियो फ़ोन। ऑडियो फ़ोन तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा, जैसे किसी को कम सुनाई तो उसके कान में ये लगा रहता है ना, लगा रहता है ही नहीं रहता है, यही होता है ऑडियो फ़ोन। यानी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इम्प्रूविंग इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि जिस किसी को सुन जो कोई ठीक से नहीं पाता है, उसे ऑडियो फ़ोन का वो यूज़ करता है ताकि वो सब साफ साफ अच्छे से सुन सके। यानी मैं कहूँ जो थोड़े कम सुनते हैं वो लोग कान में एक मशीन लगाते हैं ना, उसी मशीन को कहते हैं ऑडियो फ़ोन। इसे आप हियरिंग मशीन भी बोल सकते हैं, इसे आप हियरिंग मशीन भी बोल सकते हैं, आप इसे ऑडियो फ़ोन बोल सकते हैं। तस्वीर आपके मन में आ जानी चाहिए ऑडियो फ़ोन की। जब भी ये सवाल आए ऑडियो फ़ोन क्या होता है, ऑडियो मीटर अलग होता है, ऑडियो फ़ोन अलग होता है, और हेडफोन अलग होता है, थोड़ा फ़र्क समझिए। तो होप ही समझ आ रहा होगा कि ऑडियो फ़ोन क्या होता है। वो मशीन जो कम सुनने वाले लोग अपने कानों में लगाते हैं ताकि वो सही से सुन पाएँ, वो कहलाता है ऑडियो फ़ोन। आगे बढ़ते हैं। बारोग्राफ। अब बैरोग्राफ क्या होता है, बैरोग्राफ क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है, ये आपका वायुमंडल के दाब को मापता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापता है, या आप बोल दें एयर प्रेशर मापता है, यानी हवा के दबाव को ये मापता है। क्या नाम है इसका, बैरोमीटर। क्या नाम है इसका, बैरोमीटर। अब याद कैसे करेंगे, तो बैरो से हमें साउंड जो आ रही है वो आ रही है 12 की, किसी साउंड आ रही है 12 की, तो बैरोमीटर से आप याद करेंगे कि 12 घंटे हवा का दबाव मापता है। 12 घंटे हवा का दबाव ये मापता है, यानी कि पूरे दिन ही ये मतलब मापता है। आप ये लगा लिए 12 घंटे ये आपका हवा का दबाव मापता है। तो बैरोमीटर जो 12 घंटे हवा का दबाव मापता है या वायुमंडल का दबाव मापता है, बात एक ही होगी दोस्तों। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर दोनों सही होगा, मतलब प्रेशर आना चाहिए दोस्तों। देखो, और एयर प्रेशर बोल दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दो, बात दोस्तों एक ही है। तो बैरोमीटर जो 12 घंटे हवा का दाब नापता है वो बैरोमीटर कहलाता है। अब इसी से संबंधित दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बारोग्राफ। इसमें भी वही आ रहा है ना दोस्तों, बारोग्राफ। तो दोस्तों ये बारोमीटर ही है, देखिए इधर ये, बस इसमें क्या है कि जैसे ये वायुमंडल के दाब को लगातार माप रहा है, बस साथ ही साथ दोस्तों ये उसका ग्राफ भी बनाता रहता है कि कब वायु का जो है दाब बढ़ा, वो तो बढ़ता घटता रहता है ना दोस्तों, आपको तो पता ही है, कभी वायु तेज है कभी वायु कम है। दाब मतलब कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है दाब का, तो ये लगातार मापता रहता है वायु के दाब को और उसका ग्राफ बनाता है। तो वही बैरोमीटर 12 घंटे हवा का दाब नापता है, पर इसमें ग्राफ भी लग गया तो ये ग्राफ भी बनाता है। तो अगर पूछा जाए बारोग्राफ क्या नापता है मापता है, तो उसका जवाब तो वही होगा कि हवा का दाब जो है मापता है, या वायुमंडल का दाब जो है ये मापता है। तो होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर हो गया होगा बारोग्राफ क्या होता है और आपका बैरोमीटर क्या होता है। 12 घंटे हवा का दाब मापने वाला ये इसकी ट्रिक है, सुपर ट्रिक है, इसे याद रखें आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बाइनोकुलर्स, जिसका आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन, यानी दूर की चीज़ को देखने के लिए आप जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं वह कहलाती है दूरबीन, वह कहलाती है दूरबीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आता है वर्नियर कैलीपर। अगला आता है वर्नियर कैलीपर।
तो दोस्तों ये मेजर करता है डायमीटर या व्यास। ये आपने अपनी 11वीं 12वीं की कक्षा में जो है प्रैक्टिकल में फिजिक्स में करा भी होगा इसका प्रैक्टिकल। तो वर्नियर कैलिपर क्या मेजर करता है, डायामीटर ये मेजर करता है। तो ट्रिक इसकी ये है, वर्नियर कैलिपर इसमें लिखा आएगा, कैलिपर इसमें लिखा आएगा तो सी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी आता है। तो ये मापता क्या है, ये डायमीटर या व्यास मापता है, डायमीटर या व्यास मापता है। और व्यास के लिए वी। तो वर्नियर कैलिपर व्यास मापता है या डायमीटर मापता है। ये इसकी आसान सी ट्रिक है। आप ध्यान से इस अक्षर को देखेंगे तो आपको जरूर याद आ जाएगा कि वर्नियर कैलिपर क्या मापता है। वी से वर्नियर कैलिपर, वी से व्यास मापता है, हिंदी में आप बोलेंगे। और अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो डायमीटर मापता है, तो सी के बाद डी आता है तो डायमीटर मापता है, व्यास मापता है, वी से व्यास मापता है या डायमीटर ये मापता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर क्या मापता है, ये मापता है हमारा केमिकल रिएक्शन की हीट, कि कितनी गर्मी या ऊर्जा किसी रिएक्शन में से निकली है या उसमें दी गई है, तो ये कैलोरीमीटर नापता है। और कैलोरीमेट्री में इसका यूज है, अगर आप बोलें तो कैलोरीमेट्री में इसका यूज है। और कैलोरीमीटर क्या नापता है, तो हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये मापता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन की जो हमारी हीट है, जो हमारी ऊर्जा है, उसे ये मापता है। नाम है इसका कैलोरीमीटर, नाम है इसका कैलोरीमीटर। समझ आया दोस्तों आपको? तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। जिस भी इंस्ट्रूमेंट आपको कैसे वो काम करता है, अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, डिटेल आपको ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।